हेलो दोस्तों। आज हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 10 एमपीएफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इसके जेडबल नीट के साथ। दोस्तों इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, फिर पास्कल लॉ, प्रेशर विद सम डेप्थ, विस्कोसिटी, है ना। फिर हमने बर्नौली, वेंचुरी मीटर, फिर प्रेशर ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स, कैपिलरी, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो उनमें से आज हम दोस्तों देखने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौलीस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है दोस्तों। बर्नौलीस इक्वेशन की बात करूं तो क्या होती है दोस्तों बर्नौलीस इक्वेशन? तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमने बर्नौलीस इक्वेशन पढ़ी है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाई ईटा, रो माइनस सिग्मा बाई ईटा। तो हमने दोस्तों ये फॉर्मूला पढ़े। ठीक है। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, तो बीच बेस में हम टी भी लगा सकते हैं टर्मिनल के लिए। ठीक है। और ये बर्नौलीस इक्वेशन, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? तो वो हमने बेसिकली पढ़ा हुआ था कि मान लिया कि हमारे पास एक वेसल है, ये एक वेसल है, इसमें कोई फ्लूइड भरा है। अब अगर हम इसमें कोई एक स्फीयर डालें तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो वो जिस वेलोसिटी, जिस स्पीड के साथ जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। और बर्नौलीस इक्वेशन तो हमने पढ़ा है ना। तो ये हमको रिलेशन देती है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो ये हमारे फॉर्मूला है। इसमें अगर हम इसके नोटेशन समझ लें, आर है रेडियस, वो स्फीयर की रेडियस। जैसे अभी हमने देखा ना कि हमारा ये एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा है, ये फ्लूइड है मान लिया भरा है। ठीक है। अब इसमें ये जो हमारा स्फीयर है इसकी रेडियस हमने मान लिया आर है, तो ये वो रेडियस है। जी तो जानते हैं हम, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। और रो है दोस्तों, ये जो हमारा स्फीयर है वो जिस मटेरियल से बना हो उसकी डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। और सिग्मा है दोस्तों ये फ्लूइड की डेंसिटी, क्योंकि इसमें जो लिक्विड भरा है तो उसकी भी कुछ डेंसिटी होगी, तो उसको दोस्तों हम सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है। और ईटा क्या है? तो ईटा को कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। अब बर्नौलीस इक्वेशन की बात करें तो P हम जानते हैं कि प्रेशर है, उसके बाद आता है रो तो डेंसिटी, V क्या है स्पीड, तो ये नोटेशन तो हम जानते हैं। फिर जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने नोटेशंस के बारे में जान लिया। क्या है कि इसमें इक्वेशंस बड़ी बड़ी हैं तो हमें नोटेशन पता होना बहुत जरूरी है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों यहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड, और जिसकी डेंसिटी दिया है दोस्तों, गोल्ड की डेंसिटी यहां पर दिया हुआ है हमको, कितना है? तो 19.5, यानी रो, गोल्ड को हम जी से दिखा देते हैं, रो जी इक्वल टू 19.5 के जी
पर मीटर क्यूब। ठीक है, और बोल रहा है इसकी जो टर्मिनल स्पीड है, इसको हम वीजी से दिखा देते हैं, वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड इज 2.2 मीटर पर सेकेंड इन ए विस्कस लिक्विड, और उस विस्कस लिक्विड की डेंसिटी दिया हुआ है यानी सिग्मा। सिग्मा दोस्तों लिक्विड की डेंसिटी है, कितना है 1.5 kg पर मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ सिल्वर, टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर जिसकी डेंसिटी है 10.5 यानी कि रो एस। सिल्वर का भी एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी है 10.5 kg पर मीटर क्यूब। हमको इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यस ठीक है, ऑफ द सेम साइज इन लिक्विड, इसका साइज सेम है लिक्विड में। तो दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये टर्मिनल वेलोसिटी का। अब देखिए, तो हमारे पास जो भी चीजें हैं बस उनका रिलेशन चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे पास रो और सिग्मा और वी तो निकालना है। इसका मतलब यहां पर हम 2/9 तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है और साइज भी सेम है यानी आर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू, क्या रिलेशन बना यहाँ हमारे पास, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, ये रिलेशन बना। अब हमको यहां पर निकालना है दोस्तों टर्मिनल स्पीड ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए अगर हम इसमें रिलेशन बनाएं तो ये Vg बाई वी एस इक्वल टू, ऊपर जो g वाला ऊपर है तो उसका ऊपर आएगा, तो यहां पर आ जाएगा रो जी माइनस सिग्मा बाई रो एस माइनस सिग्मा। अब दोस्तों इसमें हम वैल्यू अगर डालें, इसको Vg बाई वी एस सी रहने देते हैं, बाद में वैल्यू डाल देंगे इसमें, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं रो जी, तो ये है 19.5 माइनस 1.5 अपॉन, ये है हमारा 10.5 माइनस 1.5, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 18 और यहां नीचे आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब हमको निकालना है Vs, तो अगर हम Vs को सब्जेक्ट बनाएं तो ये आ जाएगा Vg बाई 2। Vg की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.2 बाई 2, 0.2 बाई 2 यानी ये आया दोस्तों हमारे पास, इसको कट करेंगे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लिखा है neglecting the density of air the terminal velocity obtained by a raindrop। अब दोस्तों यहां पर रेन ड्रॉप है ऑफ एयर, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm। अब यहां पर दोस्तों हमको रेडियस दिया हुआ है, तो रेन ड्रॉप की रेडियस है 0.3 mm। ठीक है, इसको हम बदल लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब बोल रहा है फॉलिंग थ्रू एयर ऑफ विस्कोसिटी, यानी ईटा अपने को दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना होगा। अब ये ऐसे ही आ रही है, हवा में गिर रही है, तो यहाँ पर सिग्मा की जरूरत नहीं है, तो सिग्मा दोस्तों हो जाएगी 0।
रो क्या होगी, यानी कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रेन ड्रॉप है, तो रेन ड्रॉप यानी पानी की बनी है, तो उसमें के लिए रो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻³ पानी के लिए डेंसिटी हम जानते हैं kg/m³। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, VT इक्वल टू 2/9 इंटू R²। अब R की वैल्यू है हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू जनरली दोस्तों हम क्या लेते हैं 9.8। फिर क्या है रो माइनस सिग्मा, तो रो हम ले लेंगे 1000, ठीक है, डायरेक्ट ले लेते हैं, -0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो इंटू 10⁻³ बाई ईटा। ईटा की वैल्यू है दोस्तों 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास हैं। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब अपने को निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, वीटी ही, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 0.09 10⁻⁻⁶, इधर 9.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 2 से ये आ गया हमारा 0.9, ठीक है, इससे हम अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास VT इक्वल टू, अब पावर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर प्लस का 5 और 3 8 पावर, 8 पावर में यहां पर 10⁻⁻⁶ है, यानी 10⁻² आया, तो और ये है 0.01, यानी कि 0.01 को भी अगर हम पावर में कन्वर्ट करें 10⁻², 10⁻² पावर 10⁻⁻⁶, तो 8 हो गई, और यहां पर 5 ऊपर जाएगा तो इसके साथ मिलके 8 हुई, तो माइनस का 8 पावर और प्लस की 8 पावर कैंसल। तो अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 9.8/0.9। ठीक है, अब यहां से पॉइंट कैंसल, 9×9 = 81, 9×2 = 90, ये आ जाएगा दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 11 के जितना, है ना, ये हमारी वैल्यू, या फिर अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर जाएं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, अब दोस्तों लिखा है फिगर शोज ए वेंचुरी मीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, द स्पीड ऑफ वाटर एट x is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड एट y पर स्पीड क्या होगी, g की वैल्यू दिया है दोस्तों 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये डायग्राम एक बार बनाते हैं। ये डायग्राम ऐसा है दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक पाइप लगी मान लिया, ठीक है, एक्स पॉइंट नाम दिया है, यहां पर ये वाई है। अब देखिए जो इनके में डिफरेंस है हाइट का, वो यहां क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इधर हमको 5.1
mm। ठीक है दोस्तों, और पानी इधर से इधर जा रहा है, हमको x पर स्पीड दी है, यानी हमको दिया है दोस्तों यहाँ पर v1 दिया हुआ है, कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमको v2 निकालना है, v2 निकालना है, और g की वैल्यू दी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक बर्नौलिस इक्वेशन का यूज करेंगे नाउ। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब दोस्तों यहाँ पर हाइट डिफरेंस ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो H1 और H2 सेम हो जाएंगे, यानी ये भी H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको फाइंड करना है स्पीड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, P वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे, बाकी एक तरफ, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। ये वाला टर्म इधर ले जा रहे हैं दोस्तों, और जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे, 1/2 रो कॉमन मिल गया, इधर क्या है V2 स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में टर्म आएगा, यानी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू या P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच, उसको अप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर अगर हम डालें रो जी एच, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कैंसल हो गया दोस्तों। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे, यानी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। वैल्यू डालते हैं इसमें 2, G की वैल्यू हमारे यहां दिया हुआ है 1000, H, अब दोस्तों यहां पर H की वैल्यू है हमारे पास 5.1 mm, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.51। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 1020। ठीक है, अब हमको निकालना है V2, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1020 प्लस V1 स्क्वायर, 1020 प्लस V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू है 2, ऐड करेंगे उसका सॉरी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1024, ये आ गया V2 स्क्वायर, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1024। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पर। लिखा है दोस्तों ए लिक्विड इज केप्ट इन ए सिलिंड्रिकल वेसल which is being rotated about a vertical axis through a center of the circular base। ठीक है, if the radius of the vessel is r and the angular velocity of rotation is omega, the difference in heights of the liquid at the center of the vessel and as edge पे हाइट का डिफरेंस क्या होगा, और बोल रहा है नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम पहले इसको समझते हैं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है। ठीक है, अब इसमें लिक्विड भरा है दोस्तों,
ये लिक्विड भरा है। अब देखिए इसको और थोड़ा समझते हैं। अब यहां ये भी समझना जरूरी है कि ये हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये सेंटर पॉइंट हुआ। अब देखिए यहां से इसकी हाइट में ये डिफरेंस आ रहा है, ये ऊपर की तरफ है। क्यों ऐसा है दोस्तों? क्योंकि जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, और जो एजेस पॉइंट है यहां पर, एंड पॉइंट है वहां पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा ऊपर उठता है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। अब हमने मान लिया कि यहां पर से ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से इधर का ये जो डिफरेंस है दोनों साइड का वो है h। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस हमने मान लिया है h। अब देखिए ये वाले पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं a, और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं b। अब अपने को यही h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, h की वैल्यू हमको यहां पर निकालनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो फिर से हम दोस्तों बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन का यूज हम यहां पर कर रहे हैं इधर, तो यहां पर हाइट का डिफरेंस तो है नहीं दोस्तों, तो जो h वाला टर्म है वो नहीं आएगा, वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमने मान लिया प्रेशर होगा Pa, तो हम शुरू कर रहे हैं, तो P की जगह में हमने ले लिया Pa प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। वहां पर स्पीड हमने मान लिया दोस्तों V1 स्क्वायर है। ठीक है, या मान लो कि Va है, बस ए पर ले लिया, इक्वल टू दूसरा बी पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर वाले टर्म्स दोस्तों एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/2 रो कॉमन मिल जाएगा, वैसे ही ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमको एक चीज समझनी है, एक तो दो बातें एक साथ समझ लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा है, एक अभी फॉर्मूला यूज किया था P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच, तो हम अगर इसको अप्लाई करें तो Pa माइनस Pb इक्वल टू रो जी एच, तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं दोस्तों रो जी एच इक्वल टू 1/2 रो। अब देखिए इस पॉइंट और इधर देखिए, यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था तो वेलोसिटी कम थी, यानी मिनिमम या जीरो कह सकते हैं। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो और यहां बी पर मैक्सिमम थी, तभी हमारा फ्लूइड ऊपर जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा कि ए वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, यानी माइनस जीरो। अब यहां पर बी वाले पॉइंट पर क्या होगी, तो इसका रोटेशन दोस्तों दिया हुआ है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रो से रो कैंसल हो गया, इधर ले आएंगे, सो आर स्क्वायर। अब देखिए हमको यहां पर h निकालना है, तो h को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो h को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो है ही, और g भी नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बर्नौलीज इक्वेशन और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। बाकी के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।